हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका की खोज और उसकी संरचना के बारे में। तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई है, जो 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद जो उन्होंने कोशिका देखी थी वो एक प्रकार की छाल की कोशिकाएं थी, जो मृत कोशिकाएं थी, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। तो कोशिका जो थी उसमें किसी प्रकार का जीव द्रव्य नहीं था, तो वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी। उसके बाद में जब आगे खोज हुई तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉग नामक वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने जो कोशिका की खोज की वो एक जंतु कोशिका थी और जीवित कोशिका थी। तो बात आती है कि जीवित जंतु कोशिका की खोज किसने की है, तो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग है। और जीवित कोशिका की खोज की बात आती है तो भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग का नाम आता है। अब इसके बाद हम कोशिका की संरचना की बात करते हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक पादप कोशिका है, एक जंतु कोशिका है। तो जंतु और पादप कोशिका में मोटा मोटा अंतर यही है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण क्या होती है, इसके संरचना जंतु कोशिकाओं से अलग हो जाती है और इसके अंतर ही बड़ा यही है कि कोशिका भित्ति का पाया जाना। इसके बाद हम एक मोटे तौर पर प्रारूपिक कोशिका की बात करते हैं, जिसमें कोशिकाओं में जो अंग पाए जाते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, वो सबसे बाहर का जो आवरण आपको दिख रहा होगा ग्रीन, ये जो है ये कोशिका भित्ति है। ये क्या करती है, कोशिका को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। और उसके बाद हमारे आती है इसके जस्ट अंदर जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये हमारे प्लाज्मा झिल्ली है। ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर के वाले सारे कोशिकांगों, कोशिकीय पदार्थों, जीव द्रव्य को इकट्ठा करने का और एक जगह बांधे रखने का प्रयास करती है और इसके आकार को नियंत्रित करती है। इसके बाद हम अंदर इसके आने वाले कोशिकांगों की बात करते हैं। ये जो कोशिकांग हैं ये कौन कौन से हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। इसी के अंदर क्या है कि अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एक बड़ा अंतर ये है जंतु और पादप कोशिकाओं का। तो ये जो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यही क्या करते हैं कि इनमें भोजन निर्माण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्या करता है, पेड़ पौधों में जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, इनमें भोजन निर्माण का कार्य करता है। इसके बाद हमारे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका का कंकाल बनाती है, केंद्र के चारों ओर होते हैं। और ये हमारे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। इसके बाद हमारे ये जो नीले नीले रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, ये लाइसोसोम है। ये हैं लाइसोसोम जो होते हैं ये कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इनके फटने पर क्या होता है, पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है। ये क्या करते हैं कि कोशिका को गड़ाने के कारण क्या करते हैं, इनको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं, जिसके कारण कोशिका क्या होती है, चोट लगने पर नष्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे मुख्य तौर पर जो कोशिका के जो नियंत्रण करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कोशिका का जो नियंत्रण है, इसके कार्यों का, इनकी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस के द्वारा या केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ये केंद्रक जो होता है इसमें बीच में होता है जंतु कोशिकाओं में, और पादप कोशिकाओं में थोड़ा साइड में होता है, परिधि की ओर होता है। इसके बाद में क्या होता है कि इसके केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। ये जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहा है ये क्या है, गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के मिलकर बने होते हैं और ये क्या करते हैं कि इन्हीं के द्वारा इनकी कोशिकाओं का नियंत्रण किया जाता है। एक प्रकार से कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको कोशिका की संरचना समझ आ रही होगी। और ये जो वाइट टिप टिप पदार्थों के रूप में भरा है, ये कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका का भरा हुआ कोशिका द्रव्य है, जिसके अंदर ये सभी अंग अपने कार्य करते हैं और यहीं से अणु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। और केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा उसे कोशिका द्रव्य ने कहकर केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी जो कार्य है, ये कोशिकाओं के ऊपर कार्य जो होते हैं सारे संपन्न होते हैं, उन पर नियंत्रण करना, निगरानी रखना, सारे काम कोशिका के केंद्र के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए इसे कोशिका का केंद्रक कहते हैं। मुख्य रूप से उत्तरदायी यही होता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों यहाँ तक आपको कोशिका की संरचना समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।